द न्यूज़ एडिटर के प्यारे और सम्मानित दर्शकों, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी करिए ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और वीडियो देखने के बाद कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, इस बार का संसद सत्र विचित्र और अभूतपूर्व रूप से हंगामेदार रहा। इस सत्र में मिथ्याचार, घृणा, हिंसा, षड्यंत्र इत्यादि वह सब कुछ देखा गया जो एक साथ पहले कभी भारत के इतिहास में अथवा विश्व के इतिहास में न पहले देखा गया और न ही सुना गया। बात एक चुनाव की चल रही थी जो बदलते बदलते संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पर आ गई और गृह मंत्री अमित शाह ने जोश में होश खोते हुए वह संवेदनशील बात कह दी जो उन्हें भारत जैसे बहुवंशी, बहुधर्मी और बहुजातीय देश में कभी सोचनी भी नहीं चाहिए थी। बात जब संविधान निर्माता और बहुसंख्यक के एक छत्र नेता के खिलाफ हो तो ऐसा कुछ बोलने का विचार मन में लाना ही नहीं चाहिए, यही उचित है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। सबका अपमान शाह ने किया है वो गलत है। सत्रह 18 दिसंबर को पूरे देश में इसी प्रकार के विरोध हुए। वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव ने तो ये कह दिया, अमित शाह पागल हो गए हैं और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। हम उनके ये पागलपन को हम करने में करते हैं उनको। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान हैं। इसी प्रकार कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान की संज्ञा दे दी। हम तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते, इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बदला लोगे? एक और अम्बेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता यह बात साफ कर रहे हैं कि दलितों के भगवान अम्बेडकर के अलावा कोई और नहीं है और अमित शाह ने उसी भगवान का अपमान किया है। आप सोशल मीडिया उठाइए, ट्विटर उठाइए, कुछ भी उठाइए, लगातार लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अरे भाई आपकी भावनाएं आहत होती हैं, हमारी भावनाएं नहीं है क्या? ये लोग कह रहे हैं। और अगर आपने लोगों की भावनाएं आहत की हैं तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? अब जो बात आपने पूछी, देखिए उसी दिन से सबसे ज्यादा जो बात चुभी है वो दलित संगठनों को, वंचित समाज के तमाम लोगों को, यहां तक कि जो भी संविधानवादी है वो आज कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस हमले को। अरे भाई, वो दलित संगठन ये कहते हैं कि हमको स्वर्ग नहीं, इसी देश में स्वर्ग चाहिए और वो सिर्फ संविधान से मिल सकता। 17 दिसंबर 2024 मंगलवार को संसद में अमित शाह ने अम्बेडकर विरोधी बात कही और देश भर में विरोध शुरू हो गए। 19 दिसंबर को सत्ता पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। डंडे लगे हुए झंडे और कार्ड उनके हाथों में थे। पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। धक्का मुक्की के बीच भाजपा के 2 सांसदों मुकेश राजपूत और प्रताप चंद्र सारंगी को चोट लग गई। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। डॉक्टर ने कहा, तो इस एज में वैसे भी धक्का मुक्की जब होती है, बीपी शूट अप करता है तो आदमी को हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है, उसको स्ट्रोक भी हो सकता है। किरेन रिजिजू अपनी प्रतिहिंसावादी प्रतिक्रिया तुरंत देते हैं। चोट पहुंचाया, अगर हम भी करते तो क्या हाल होता? हमारा इतना संख्या है
अगर हम भी राहुल गांधी जैसे हाथ चला। घायलों के बारे में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर की जो टिप्पणी थी उस पर देश के जाने माने पत्रकार अशोक वानखेड़े क्या कहते हैं, सुनिए। आपने कहा डॉक्टर बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, सत्ता पक्ष का नहीं है, विपक्ष का नहीं है, डॉक्टर सरकार का है, सरकारी डॉक्टर है वो, उसको नौकरी भी करनी है, उसको प्रमोशन भी चाहिए। मैं तो उनका स्टेटमेंट देख के तो मुझे लगता है कि उनकी शहादत की तैयारी कर रहे हैं। जो दो बेचारे सांसद है, मैं तो उनके लिए दिन रात प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनके स्वास्थ्य ठीक हो जल्दी, क्योंकि अभी 307 का केस लगा है राहुल गांधी पे, वो 302 का हो सकता है। पुलवामा में क्या हुआ ये अभी तक ग्रे एरिया है। पुलवामा हुआ, करवाया गया या होने दिया गया, ये 3 ऑप्शन है। ये ग्रे एरिया है ना, अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं उस पर। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। मैं अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूँ, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा। आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगा। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। समाजवादी पार्टी कहती है, देखिए कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ, कोई राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, सब फर्जी बनाया गया है ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए। भारत के लोकतंत्र में अंबेडकर भगवान क्यों हैं, इस पर वानखेड़े कहते हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अंबेडकर 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 की रट लगा के बैठे हो। इतनी देर इतना बार भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। संविधान ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, तब अमेरिका और यूरोप में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। आज कौन किसका भगवान होगा? अमित शाह ये भी बता दे। देखिए, सबसे पहले एनडीए के गठबंधन के मित्र दल क्या करेंगे? पासवान, मांझी, हमारे महाराष्ट्र के आरपीआई के नेता आठवले, रामदास आठवले, ये सब सत्ता के मक्खन इतना मुंह में ठूस के भरा है इनके कि इनके गले से आवाज नहीं निकाल रही है कि इनके भगवान को कोई अपमानित करता है और ये उसकी आवाज भी निकाल नहीं पाते। लेकिन जो उनका मतदाता है वो चुप नहीं बैठेगा, वो आंदोलित है, वो क्रोधित है। और ये हैं प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते। 1948, 49 और 1950 के जो 5 गण्य RSS का जो माउथपीस है, उसको अगर आप देखोगे तो वो आज जो कह रहे वो उस वक्त भी कह रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी के इसमें जो दिक्कतें उनको आ रही है उस संविधान बदलने में, उसका मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकला, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। कांग्रेस इस समय अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है और पूरे देश में आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा रैलियों का सिलसिला जारी करने का मन बना चुकी है। इसी प्रकार हम द न्यूज़ रेटर की तरफ से आपको निरंतर विश्वसनीय जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि द न्यूज़ रेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।